ये रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ है। 14 फरवरी को बच्चे का जन्म हुआ था और बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बताएं, दिल्ली के अस्पताल से बच्चा चोरी की घटना हुई है और दिल्ली के रोहिणी के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल से नवजात बच्चे के अपहरण का मामला आया है सामने। पुलिस ने बताया 17 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि एक महिला ने अस्पताल से नवजात बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करा ली है, जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। दरअसल पीड़िता 12 फरवरी को अस्पताल में भर्ती हुई, जिसके बाद अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। 14 फरवरी को उसने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान उसके पास एक महिला आई। बच्चे के जन्म के बाद महिला का पीड़िता के पास आना जाना बढ़ गया। उसने पीड़ित महिला सहित सबका विश्वास जीत लिया, फिर बच्चे को लेकर फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी महिला की पहचान में जुट गई है। देख लीजिए आप, अब ये घटना भी अब सामने आ रही है। मतलब कि पहले अस्पताल में पहुंचकर उस परिवार से जान पहचान, मतलब कोई दिक्कत ना हो चोरी करने में बच्चे को, इसीलिए ये रणनीति अपनाई गई। पूरी प्लानिंग के साथ ना सिर्फ उस महिला से जिसका ये बच्चा था उससे, बल्कि पूरे परिवार से जान पहचान बढ़ा ली गई और उसके बाद बच्चे को लेकर यहाँ पर फरार हो गई। हालांकि ये पूरी घटना अब सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन अब बात तो ये भी है, कहा जा रहा है कि ये तो 14 तारीख की घटना है। अब आज की अगर आप तारीख देखें तो आज 17 तारीख है। आखिर इतनी देर बाद क्यों, कैसे पुलिस प्रशासन तक ये मामला पहुंचा है? और अगर ये इतना वक्त लगा है तो आप सोचिए कि ये महिला कहां से कहां चली गई होगी। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। और एक अस्पताल में बच्चे का चोरी हो जाना, आखिर इस तरह की महिला जो है वो कैसे यहाँ पर पहुंच जाती है, जान पहचान बना लेती है। इसने आप समझिए दोनों तरफ को कंफ्यूजन में रखा। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और नर्स को भी यही लग रहा होगा कि ये इनके परिवार की है, परिवार वाले ये सोच रहे होंगे कि ये इनकी तरफ से हैं। ये मतलब कुल मिलाकर जो ये पूरी घटना सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली घटना है। आपको बताएं, दूध पिलाने के बहाने बच्चा लेकर ये फरार हो गई है। 14 फरवरी को बच्चे का जन्म हुआ। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। जावेद, क्या जानकारी मिल पा रही है? अच्छा, एक बात तो ये क्लियर कर दीजिए जावेद, ये घटना कब हुई और पुलिस तक ये जानकारी कब पहुंची? देखिए, ये 14 फरवरी की घटना है जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसमें बताया गया है कि ये जो लेडी दिख रही है बच्चा को ले जाते हुए, ये न्यू बॉर्न बेबी था, जिसे ये महिला जो है बड़ी शातिराना अंदाज से अस्पताल से लेती है। रोहिणी का इलाका है और बाबा साहेब हॉस्पिटल से ये मामला सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी के बेस पर अब इस जो लेडी है जिसने बच्चे को चुराया है उसको, उसकी जांच के लिए और दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से सीसीटीवी और स्टाफ जो है हॉस्पिटल के, उनको लेकर पूरी तरह से एग्जामिन कर दी। लेकिन अपने में चौंका देने वाली घटना है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। दिल्ली के कई अस्पतालों से जो बच्चा चोरी की जो घटना है वो सामने लगातार आती रही है और अब पुलिस जो है आइडेंटिफाई कर दी कि क्या ये लेडी जो है अस्पताल से थी या बाहर थी, या इस तरह की जो लेडी, इस तरह का जो मूवमेंट है इनका, ये इस तरह से लगातार होता रहता है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अच्छा जावेद, देखिए एक बात तो ये भी है ना कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब कहा यह जा रहा है कि इस महिला ने जान पहचान बढ़ाई, बातचीत करने लगी, परिजनों का भरोसा जीत लिया। अब परिजन भी कैसे, मतलब ऐसे किसी अनजान पर भरोसा कर सकते हैं? अब तो बहुत सारी बातें होंगी इस पूरे केस में और इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन को भी अब देखना पड़ेगा कि क्या नियम बनाए जाए। इस तरीके की जो घटना आमतौर पर ऐसी जो महिलाएं बहुत शातिर होती हैं और शातिराना अंदाज में ये महिलाओं से दोस्ती करती हैं। दोस्ती करने के बाद इनका जो मेन मोटिव होता है बच्चा चोरी करना। और आमतौर पर हम आपको अगर बताएं कि दिल्ली पुलिस की अगर रिकॉर्ड की माने तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो बेसिकली उन लोगों को आगे सप्लाई किया जाता है जिनको बच्चे नहीं होते या जो बच्चे गोद लेना चाहते हैं। लेकिन ये